जय श्री कृष्णा दोस्तों। किसी को धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया वाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं। अगर हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। अगर छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार मिलेगा नहीं और भरोसा कोई करेगा नहीं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में तो ना शर्म होती है ना पानी। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा हैं। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे को तो क्या अपना भी भला नहीं कर सकते। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो अंदरूनी ताकत हैं जो सब में नहीं होती। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, अपनों की तकलीफ ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हैं हम। इंसान भी कितना अजीब होता है, पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है। किसी दूसरे को दुख देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। छल कपट पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ़ नहीं करता। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, एक आपका किया गया कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक व्यर्थ सारे मंत्र और जाप हैं। अन्याय पर मौन रहने वाला सदा रोया है। धृतराष्ट्र के मौन ने भी 100 पुत्रों को खोया है। किसी की फितरत को बदल नहीं सकते आप प्याज को प्यार से भी काटेंगे तो भी आंसू निकल ही आते हैं। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का खेल, श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है, पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीज़ें नहीं खा सकता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चल दिए। यदि तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो सारा संसार तुम्हें अच्छा लगेगा।
यदि तुम्हारी वाणी अच्छी है तो सारे संसार को तुम अच्छे लगोगे। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है, गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। जो आदमी दिल से बात करता है उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। कोई भी अच्छा कार्य करते समय लोग ध्यान ना दे तो निराश ना हो, क्योंकि सूर्योदय के वक्त कई लोग सो रहे होते हैं। पैसे से सुख नहीं खरीद सकते और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। कम समय में दिल में उतरने वाले लोग कम समय में ही दिल से उतर जाते हैं। ईश्वर ने अधूरी दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई कि मनुष्य भी कुछ करता रहे। शुरू में वह कीजिए जो आवश्यक हो, फिर वह जो संभव है, और अचानक आप पाएंगे कि आप तो वह कर रहे हैं जो असंभव की श्रेणी में आता है। संसार में सच्ची प्रतिभा का जब उदय होता है तो हम उसे इस संकेत से पहचान सकते हैं कि सारे मूर्ख उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। मृत्यु हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम हैं तो वह नहीं है, और वह है तो हम नहीं हैं। यदि हम अतीत के झगड़ों को वर्तमान में लेकर बैठ जाएं तो भविष्य बिगड़ जाने की आशंका है। भूख लगने पर भोजन करना हमारी प्रकृति है, भूख ना लगे तब भी भोजन करना विकृति है। स्वयं भूखे रहकर दूसरों को भोजन कराना यह हमारी संस्कृति है। मूर्ख लोग जो पढ़ते हैं उससे अपना अहित करते हैं। केवल मनुष्य ही वह प्राणी है जो रोता हुआ जन्मता है, शिकायत करता हुआ जीता है और निराशा में मरता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से ज़्यादा होती है। इसलिए कुछ लोग तब तक बहुत तेजस्वी दिखते हैं जब तक बोलना शुरू नहीं करते। मित्र के लिए जीवन दान देना उतना कठिन नहीं जितना कि ऐसा मित्र खोजना जिसके लिए जीवन दान दिया जा सके। जो अपने नियम स्वयं नहीं बनाता उसे दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है।